यश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सावन मास आरंभ होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारी यमुना पार में होनी आरंभ हो चुकी है। यमुना पार में जगह जगह पर कांवड़ शिविर लगाए जाने के लिए पंडाल लगने आरंभ हो चुके हैं। इन कांवड़ शिविरों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए जमीन पर सीसीटीवी कैमरे तो आसमान से ड्रोन कैमरे की पैनी नजर रहेगी। पूरे यमुना पार में छोटे बड़े 82 कांवड़ शिविर पंडाल लगाए जाएंगे, जो कि उत्तर पूर्वी जिला में ये लगाए जाएंगे। यमुना पार के विभिन्न कांवड़ समितियों से बैठक कर पुलिस विभाग ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दिशा में मुस्लिम समुदायों से भी बड़ी संख्या में वॉलेंटियर कांवड़ यात्रा के कार्य में लगाए जा रहे हैं, जिससे कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश जा सके। दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। यहाँ के डीसीपी डॉक्टर जोए एन तिर्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा जब अपने कंधों पर गंगा जल लेकर चलता है तो उसे अपने हृदय में शांति रखते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए भगवान शंकर पर जल अभिषेक करना चाहिए। डीसीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए जिले के 1000 पुलिसकर्मी व सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भी तैनात रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने बहुत ही पिछले सालों से सीख कर इस बार काफ़ी एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का जिक्र मैं करता रहा हूँ कि हमने 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोग इशू कर रहे हैं और हर एक मेरे ज़िले के सिपाही से लेके डीसीपी तक का रोल बंधा हुआ है। पूरे ज़िले को हमने 3 जोन में बांटा है बेस्ड ऑन दी एक्सेस पॉइंट्स। केशव चौक से घुसेंगे, भोपरा चेक पोस्ट से घुसेंगे या फिर दुर्गापुरी की साइड से होते हुए 66 फुटा की तरफ आते हैं। तो मेन जो है मेरा 66 फुटा रोड है, उसकी हम लोग सफाई भी कर रहे हैं। साथ में जो एक सेफ़ कॉरिडोर की बात करते हैं वो कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। तो कल और आज में ही मैंने लगभग 300 बैरिकेड्स और PNL से रिक्वेजिशन किए और दे वर काइंड इनफ, उन्होंने दे दिया हमें। तो हम लोग वो सारे बैरिकेड से इंश्योर करेंगे सेफ़ कॉरिडोर बन के रहेगा। और 1000 आदमी मेरे ज़िले का उतरेगा ज़मीन पे और 960 के आसपास सिविल डिफेंस मैंने काउंट किए थे और 15 कंपनी मैंने PHQ से रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितना फोर्स मेरे को मिल जाए। थोड़ा बीच में कंस्ट्रेंट PHQ की तरफ से भी है, 5 और 8, 5 से लेके 8 तक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बागेश्वर बाबा साहब आएंगे, तो वहाँ भी हम लोग की थोड़ी कमिटमेंट रहेगी। बट आई एम श्योर कि जितना भी मेरे पास स्टाफ है और वॉलंटियर्स के साथ में 2 मीटिंग्स मैंने की हैं। एक 27 तारीख को किया था अमन कमेटी के साथ में, एक कल किया था एंड दे हैव एश्योर्ड मी कि उनके सफिशिएंट नंबर पे वॉलंटियर्स रहेंगे दोनों कम्युनिटी के। जैसा कि अभी ईद हुआ, ईद में भी दोनों कम्युनिटी के वॉलंटियर्स थे कि हिंदू वॉलंटियर्स भी थे, उसमें मुस्लिम वॉलंटियर्स भी थे। तो कांवड़ में भी जो हमारे ज़िले की जो प्रथा रही है कि हम लोग मिलजुल के करते हैं, तो उसमें भी मुस्लिम वॉलंटियर्स भी हम लोग यूज़ करेंगे और सब लोग मिल के करेंगे इसको। आप लोग का भी सहयोग रहेगा, हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो सुना आपने डीसीपी डॉक्टर जोए एन तिर्की ने क्या कहा। वहीं उत्तर पूर्वी जिले के हेडक्वार्टर के एसडीएम विक्रम बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में 26 कांवड़ पंडालों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। इस संदर्भ में मोबाइल शौचालय, स्थायी बिजली के मीटर, विश्राम के लिए बेंचों का इंतजाम, फायर टेंडर्स की व्यवस्था प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, इस समय कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है 5 तारीख से 15 तारीख तक। जब तक गंगा जल लाएंगे कांवड़िए जो हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो पुलिस प्रशासन है उनको सचेत कर दिया गया है, किसी तरह की भी कांवड़ियों को असुविधा ना हो, उनके लिए अलग से पूरा इंतजाम किया जाए रोड पर, ताकि ट्रैफिक भी बाधित ना हो और उनको भी किसी तरह की दुर्घटना की संभावना ना हो और वो स्मूथ तरीके से जो कांवड़िए हैं पूरे रास्ते पर वो जा सके। उसके अलावा कांवड़ समितियों के पास सरकार की तरफ से पूरा अरेंजमेंट दिया गया है, टेंटेज का अरेंजमेंट किया गया है। उनके लिए मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर आवश्यकता हो तो मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल वो कर सकें। साफ़ सफाई के प्रबंधन के लिए MCD को सूचित कर दिया गया है कि सारे यहाँ पर गार्बेज के लिए वो डंप्स भी लगाएं, जो गार्बेज डस्टबिन्स लगाएं हर जगह जगह पर, ताकि कूड़ा ना फैले यहाँ पर। और कांवड़ समितियों से कहा गया है कि भाई वो जो भी उनके खाने पीने का प्रबंध करें,
वो सेपरेटली किचन द्वारा करें, जिसका ध्यान रखें वो, क्योंकि आग लगने जैसी कोई घटनाएं हो सकती हैं। उसके लिए फायर टेंडर्स के लिए फायर डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया कि उसको भी ध्यान रखें कि उस तरह की कोई समस्या ना आए और किचन अलग बनाया जाए, दूर बनाया जाए, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। वही हमने सीलमपुर कांवड़ समिति सेवा के कुछ लोगों से हमने बात की, तैयारी को लेकर उनका क्या कहना था, सुने बाइट। और अपनी कांवड़ शिविर है 1984 से यहाँ से लग रहा है और सर्वप्रथम कांवड़ कैंप है दिल्ली का, और हर तरह की व्यवस्था से हम सुसज्जित हैं और सारे सामान कांवड़ियों की हर व्यवस्था सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग। 24 घंटे खाना है, हर चीज़, और भी जो पुलिस की गाइडलाइंस वगैरह है उसके लिए फॉलो कर रहे हैं। पूरा जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं हम। हर चीज़ से मतलब सुसज्जित है, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बात करें सिक्योरिटी पर्पज़ पे, तो आपने क्या क्या इंतजाम है? सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, जो कि परसों से आ जाएंगे सब, और बाकी सिविल वाले होते हैं। इसमें कांवड़ियों के लिए लगभग सभी सुविधाएं हमारे पास। सबसे पहले हमारा कांवड़ शिविर शुरू होता है और सबसे लास्ट तक रहता है। नहाने धोने से लेकर उठने बैठने की, सोने की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। खाने पीने का प्रबंध हमारा होता है और इसके साथ प्रशासन का भी साथ साथ हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहता है। टेंट वगैरह दिल्ली जल बोर्ड से, पानी का जल बोर्ड से रहता है, और कनेक्शन गवर्नमेंट दिलवाती है और उसकी बिजली हमारे यहाँ से जाती है। बात करें सिक्योरिटी पर्पज़ पे, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमारे पास CCTV कैमरा है। 12 कैमरा हमारे इंस्टॉल होते हैं, जो रोड साइड में भी, इन साइड में भी हैं, रसोई की तरफ भी होता है और हमारे ऑफिस की तरफ भी होता है। इसके अलावा CCTV की दिल्ली पुलिस की, सिविल डिफेंस की हमारे को पूरी सुरक्षा मिलती है। सिविल डिफेंस के भी दोनों टाइम अलग अलग टाइम पीरियड से आते हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी आते रहते हैं। बीच बीच में रैपिड एक्शन फोर्स भी आती रहती है।